नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। इस प्लेटफॉर्म पर हम लोगों ने सभी प्रकार के कंपटीशन से रिलेटेड और आरएससीटी एग्जाम्स आने वाले जो भी हैं उन सभी के लिए शॉर्ट क्वेश्चन पेपर जो है अपलोड कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको सभी टॉपिक्स, चाहे आपका फंडामेंटल का हो, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम का हो, चाहे एमएस वर्ड का, चाहे एक्सेल, पावर पॉइंट, आपका चाहे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस, जावा, आपका HTML, DHTML, सभी के वीडियोस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। कंपटीशन की तैयारी के लिए हम लोग सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर एक कलेक्शन के रूप में आप लोगों के सामने रखेंगे। तो प्लीज़ हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब करें और लाइक करें प्लीज़। चलो स्टार्ट करते हैं इंटरनेट के टॉपिक्स। इंटरनेट एक वैश्विक कंप्यूटर नेटवर्क है। इसे सूचना का सुपर हाईवे भी कहा जाता है। इसका उपयोग किस प्रकार के कार्य हेतु कर सकते हैं। दोस्तों, इंटरनेट दुनिया का सबसे विशालतम नेटवर्क है, या यूं कह सकते हैं नेटवर्कों का नेटवर्क है। यानी छोटे छोटे नेटवर्क्स मिलकर एक बड़ा नेटवर्क बनता है। नेटवर्क मतलब जितने भी डिवाइसेस हैं उनको केबल के थ्रू या वायरलेस माध्यम से जोड़ना, यही इंटरनेट है। इंटरनेट के माध्यम से आप संचार करते हैं, बिल्कुल सही बात। वित्तीय लेन देन कर सकते हैं, ऑनलाइन खरीदारी, शॉपिंग कर सकते हैं। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है, यानी कि छोटे छोटे नेटवर्कों को मिलकर ये बड़ा नेटवर्क बना है। तो इसमें मानक प्रोटोकॉल्स काम में लेते हैं, बिल्कुल सही बात। इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए TCP/IP प्रोटोकॉल्स काम में लेते हैं, जिससे सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। प्रोटोकॉल डेटा संचार के लिए या ट्रांसफर करने के लिए बने हुए मानक या नियम है। इंटरनेट क्लाइंट व सर्वर मॉड्यूल पर काम करता है, बिल्कुल सही बात है। तो क्लाइंट वो कंप्यूटर होता है जो वर्क करता है एज ए सर्विस रिक्वेस्टर। सर्वर वो कंप्यूटर होता है जो वर्क करता है एज ए सर्विस प्रोवाइडर। यानी सर्वर सर्विस देता है और क्लाइंट जो है सर्विस प्राप्त करता है। यानी कि क्लाइंट्स पे सर्वर का कंट्रोल होता है। क्लाइंट को सूचना प्राप्त करने के लिए सर्वर पर निर्भर होना पड़ता है। तो दोनों प्रकार के सिस्टम होते हैं। जैसे आप घर पे बैठ के कोई भी वेबसाइट ओपन कर रहे हो, जैसे आप लोग आरपीएससी की वेबसाइट ओपन कर रहे हो, तो आरपीएससी का जो मेन सिस्टम है वो सर्वर हो गया, और आप अपने कंप्यूटर में उसकी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो तो आपका सिस्टम क्लाइंट हो गया। तो आंसर यहाँ पर होगा ए और बे दोनों। इंटरनेट से जुड़ा हुआ प्रत्येक कंप्यूटर होता है, केवल सर्वर नहीं, केवल क्लाइंट ये भी सही नहीं है। क्लाइंट और सर्वर दोनों होता है, क्योंकि एक कंप्यूटर जिसपे सूचनाएं आप इंटरनेट की देख रहे हैं वो क्लाइंट, और जो सिस्टम सूचना प्रोवाइड कर रहा है वो सर्वर। स्वतंत्र कंप्यूटर इंटरनेट का हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो किसी न किसी दूसरे कंप्यूटर से इंटरनेट के थ्रू जुड़ा होता है। तो आंसर होगा से क्लाइंट और सर्वर दोनों। इंटरनेट एक्सेस करने के लिए आवश्यक है इंटरनेट सेवा प्रदाता, इंटरनेट कनेक्शन, वेब ब्राउजर और प्रॉक्सी। देखिए यहाँ पर इंटरनेट सेवा प्रदाता जो ISP होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनियां होती है, जैसे आपकी एयरटेल है, MTNL है, BSNL है, वोडाफोन है, आइडिया है, ये सभी कंपनियां इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती हैं आपकी डिवाइसेस तक। जैसे आपका मोबाइल है या आपका लैपटॉप है, यहाँ पर आपको इंटरनेट एक्सेस करना है, तो कनेक्शंस जो आपको प्रोवाइड करेगा, जो कनेक्टिविटी जो प्रोवाइड करेगा दूसरी डिवाइस तक आप लोगों को जोड़ेगा ISP। ISP भी जरूरी है। इंटरनेट कनेक्शन आप लोग या तो केबल के रूप में या वायरलेस के रूप में आप लोगों को रखना होता है। बिना कनेक्शंस के आप लोग इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते। वेब ब्राउजर वो प्रोग्राम है जिस पर आप ब्राउज करते हैं, सूचनाओं को देखते हैं। जैसे आप इंटरनेट चला रहे हैं तो वेबसाइट्स को के वेब कंटेंट को आप कहाँ प्रदर्शित करते हैं या कहाँ देख पाते हैं, या तो गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी,
माइक्रोसॉफ्ट एज, इंटरनेट एक्सप्लोर, किसी भी वेब ब्राउजर के माध्यम से देख सकते हैं। तो ये वेब ब्राउजर सूचनाओं को इंटरनेट के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। तो अप्रोक्स सभी आंसर होगा। नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली इंटरनेट सेवाएं हैं। इंटरनेट सेवा प्रदाता मतलब आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आप लोगों को इंटरनेट एक्सेस करने की, ट्रांजिट करने की अनुमति देता है। वेब होस्टिंग भी आप लोग कर सकते हैं, मतलब सर्वर जो होता है वो वेब होस्टिंग कर वहां होती है। यूजनेट, डोमेन नेम सिस्टम, जो डोमेन नेम सिस्टम भी आप लोग होता है कि जो वेबसाइट्स का नाम है वो सरल सीधे शब्दों में जो नाम होता है, जैसे google.com, अजमेर बोर्ड है तो अजमेरboard.gov.in। तो ये जो वेबसाइट्स का मुख्य नाम होता है वो डोमेन नेम होता है। इसको इजी वे में आप लोग अपन लोग जो है समझ सकते हैं। बट इसको जैसे ही एंटर मारते हैं वेब ब्राउजर पे तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट किस में हो जाता है, आईपी एड्रेस में, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में। और वो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस एक न्यूमेरिक एड्रेस होता है। इंटरनेट उस न्यूमेरिक एड्रेस को ही पहचानता है। तो एक्चुअल जो सीधा सरल भाषा में जो डोमेन नेम है उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया, उस आईपी एड्रेस जिसको इंटरनेट समझता है उसमें कन्वर्ट की प्रक्रिया ही क्या है, डोमेन नेम सिस्टम। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। मोडेम के संदर्भ में कौन सी बात, कौन सा कथन सत्य है और यह इस आधार पर काम करता है? ए, एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में बदलना। देखिए दोस्तों, आपका लैपटॉप या आपका फोन जो घर पर रखा हुआ है, या यूं कह सकते हैं आपका जो सिस्टम जिस पे आप इंटरनेट चला रहे हैं, उसमें जो सिग्नल होते हैं वो डिजिटल सिग्नल होते हैं। अब आपको उसमें इंटरनेट चलाना है तो आपको कोई ना कोई इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए किसी न किसी कंपनी। वो वायरलेस हो सकता है या वायर्ड केबल के थ्रू हो सकता है। केबल कनेक्शन आपके घर पर इंटरनेट का है तो अब आप उस टेलीफोन से लाइन से डायरेक्ट कंप्यूटर में केबल न जोड़कर बीच में मॉडेम डिवाइस का यूज करें। वो मॉडेम डिवाइस टेलीफोन लाइन के जो सिग्नल आते हैं, यानी जो टेलीफोन लाइन के एनालॉग सिग्नल है, उनको डिजिटल में बदलकर कंप्यूटर में भेजेगा, क्योंकि कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल 01 को ही समझता है। और जब कंप्यूटर से सूचना कहीं भेज रहे हैं तो जो कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल हैं उनको मॉडेम एनालॉग में कन्वर्ट करके आगे भेजेगा। तो मॉडेम का काम एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में बदलना होता है। मॉडेम, आंतरिक मॉडेम जो कंप्यूटर के अंदर भी आप जोड़ सकते हैं, बाहरी मॉडेम जो बाहर से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, पीसी कार्ड मॉडेम जो पीसी में अंदर लगी हुई होती है मदरबोर्ड पे, ये मॉडेम के सारे प्रकार है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन में डीएसएल केबल का यूज होता है, बिल्कुल ये भी बात सही है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, आंतरिक मॉडेम किस प्रकार की हो सकती है? इंटरनल मॉडेम डायल अप, बिल्कुल डायल अप भी होती है, डायल नंबर डायल करके भी इंटरनेट एक्सेस करते हैं। वाईफाई वायरलेस फिडिलिटी ये भी होती है। तो यहां पर आंसर होगा ए और बे दोनों। लाईफाई लाइट फिडिलिटी, इसका चाइना में आविष्कार हुआ था। इसमें लाइट का यूज करके भी आप लोग जो इंटरनेट एक्सेस करते हैं, बट यहाँ पर आंसर ए और बे दो। किसका उपयोग पोर्टेबल, पोर्टेबल जो जिसको कहीं भी आप आसानी से ला सकते हो, ले जा सकते हो, जैसे नोटबुक कंप्यूटर्स हो गए, हैंड हेल्ड हो गए। नोटबुक में मतलब लैपटॉप, पीडीए वगैरह में क्या शामिल है? डीएसएल मॉडेम नहीं, ये आप पीसी को जोड़ते हैं। डायल अप ये बाहर से जोड़ी जाती है। पीसी कार्ड मॉडेम बिल्कुल ये आपके लैपटॉप में या मोबाइल फोन्स के अंदर होती है। तो आंसर होगा से। निम्न में से कौन इंटरनेट कनेक्टिविटी का एक प्रकार है? डायल अप से भी आप इंटरनेट यूज करते हैं, वाईफाई से भी, केबल से, सैटेलाइट कनेक्शन से, मोबाइल के थ्रू, ब्रॉडबैंड से भी, या डीएसएल केबल के थ्रू भी। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।